हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, जिसमें अब आपको आपत्ति दायर अगर करनी है तो कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है, या इस बार आपत्ति करने के 500 रुपये लग रहे हैं एक प्रश्न के। यानी अगर 4 प्रश्नों पे आपत्ति करेंगे तो लगभग 2000 रुपये का बजट बना के चले। पहली चाल तो इन्होंने चल दी है, खैर ये भी ठीक है। 69,000 भर्ती में क्या हुआ था आप जानते ही हैं। पूरे 142 प्रश्नों पर आपत्ति हो गई थी। फ्री में आपत्ति करना था, बच्चों ने एकदम कर ही डाला आपत्ति। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, चलिए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग पेपर मिला लेंगे। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति को उन्होंने सही माना है, यहाँ पर इन्होंने दूसरा विकल्प सही माना है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तीसरा में पहला द्रुतगामी नियम, ये ठीक है, बढ़िया है। कौन सा तत्व विकास का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने इससे, चलिए ये भी सही माना है। परिभाषा वाले में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में मैडम हरलॉक को मान लिया है, ठीक है, हरलॉक ठीक है, ये तो बढ़िया है। कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे, इन्होंने समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, समग्रवाद ये तो बताया ही गया था। पंचपदीय प्रणाली में इन्होंने हर्बर्ट को माना है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ग्रंथियों के आधार पर, ये एक विवादित क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर मैंने स्टार लगा दिया है। जितना विवादित क्वेश्चन जो आपको नंबर दिलाने वाला होगा उस पर मैं स्टार लगाता चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आयोग ने माना है कैनन को, जी हाँ दोस्तों, कैनन को माना है ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो 2017 में जो ये क्वेश्चन विवादित था वो भी शारीरिक रचना के आधार पर, क्रैशमर और शाइडन। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। इस प्रश्न के बारे में साक्ष्य हम लोग तलाश रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन है कैनन क्रैशमर को लेकर के, लेकिन कैनन पर नंबर दिया है उन्होंने, ग्रंथियों के आधार पर कैनन पर नंबर मिल चुका है आपको। तो जिन्होंने कैनन लगाया है उनको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने माना है बिल्कुल क्रो एंड क्रो को। बीएफ स्किनर वाले में अगर माने तो ठीक है, पहला सही है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत मैकडूगल ने किया है, ठीक है, इन्होंने सही माना है। बाल विकास में अगर हम बात करें तो सुजनन शास्त्र के पिता, यहाँ पर अगर हम बात करें सुजनन शास्त्र के पिता में, तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन है। इसमें गाल्टन को माना गया, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगह पर कुछ कुछ बच्चे क्रो एंड क्रो को भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गाल्टन जो है वो एक क्लियर और उचित आंसर है। हालांकि विवादित क्वेश्चन, इस पर आपत्ति हुई थी 2017 में। इसके बाद 14 में अगर हम बात करें तो साधारण मानसिक योग्यता, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। पूर्व आधार संवेदना क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब इन्होंने प्रत्यक्षीकरण माना है। प्रयास भूल औसत बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर बात करें तो ठीक है, 90 से वो माना है। तरल क्रिस्टलीय क्रिया प्रसूत ब्लूप्रिंट घटक है। विकास की पूर्व संक्रिया एमपीपीआई अधिगम है तो क्या सबसे ज़्यादा, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें अधिगम के लिए इन्होंने मान लिया है दोस्तों परिपक्वता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। समझिए इस चीज़ को। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लोगों का गलत हुआ, क्योंकि अधिगम हेतु सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, मैच्योरिटी को मान लिया है इन्होंने। ये सेट बी है, और सेट बी की जो आंसर की है उसमें क्वेश्चन नंबर 24 पर पहला विकल्प सही माना है। एक नया क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये निकल, जबकि इसका साफ साफ जवाब होगा अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अभिप्रेरणा। इसका तो उत्तर 100% अभिप्रेरणा बदलना चाहिए। इसका प्रूफ मैं बहुत जल्द आपके खोज को जो है आप लोगों को खोज के दूंगा। हम लोग लगे हुए हैं। शैशवावस्था का समय बताना है यहाँ पर दोस्तों, तो शैशव काल है, शैशवा अवस्था नहीं है। 25वें जन्म से 6 वर्ष तक शैशव काल का समय मान लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में पहला। तो शैशव काल कहीं कहीं आप देखेंगे जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी गई है। यहाँ पर भी ये दोनों में कॉमन नंबर मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी साक्ष्य ढूंढ करके आपत्ति जताई जा सकती है। तो ये 2 क्वेश्चन सॉलिड बाल विकास से निकल रहे हैं। जन्म से 2 वर्ष कैनन क्रैशमर वाला, और ये वाला तो पक्का मामला फंसेगा। इन प्रश्नों के गलत जवाब आ रहे हैं। कोहलर ठीक है,
मैकडूगल ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम बात करें तो सृजनात्मकता, इसमें समस्या समाधान को लेकर के, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक विवादित क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है जो बाल विकास में विवादित है अगर देखा जाए तो। इसका भी समस्या समाधान में जो है और सृजनात्मकता, दो चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पर निकल के आ रही हैं 28। इन सब के मैं प्रूफ दूंगा आपत्ति से पहले। अभी 1 तारीख तक आपत्ति की जा सकती है, चाहे जितना पैसा लगे, आपत्ति तो होगी ही, टेंशन ना लीजिए आप लोग। कुत्ता, चलिए पावलाव का था, और मौलिकता नमनीयता क्वेश्चन नंबर 30 में सृजनात्मकता माना है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में सबसे ज़्यादा आँख की किरकिरी प्रचलित है, 35 में इन्होंने मान लिया है अप्रिय लगना, जबकि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज हाई कोर्ट ने इसमें 1 और 3 दोनों पर कॉमन अंक ऑलरेडी दे चुका है, तो इस पर आपत्ति होगी। पीएनपी को अपनी तरफ से कॉमन अंक देना होगा, अपने जवाब बदलने होंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन है, जो 5 प्रश्न हो गई आपत्ति, देख लीजिए। और अभी क्वेश्चन नंबर 35 पर ही हैं आप लोग। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर बाकी ठीक है। घुमक्कड़, महावीर स्वामी, स्वच्छंद, महात्मा बुद्ध ने ये बुद्धत्व प्राप्त किया, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मुझसे उठा नहीं गया, निष्कपट, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। यहाँ पर मॉरिशस और पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक रूप से कुछ पूछा नहीं है, केवल लिखने और बोलने, तो पाकिस्तान में भी लिखा और बोला जाता है हिंदी। लेकिन चलिए 46 भी इन्होंने मॉरिशस के लिए नंबर दिया है, ठीक है। सूर सागर, वीरों का कैसा बसंत, चौराहा, ठीक है। उपत्यका, एक यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को, यहाँ पर देख लीजिए, पर्वत के पास की भूमि, ठीक है। और एक कहाँ गया भैया, तद्भव सामाजिक, हिंदी भाषा में बोलियां वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर 18 बोलियां, जबकि हरदेव बाहरी में 17 और कहीं कहीं 19 बोलियां आप देखेंगे। तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन है, लोग कह रहे हैं कि सही ऑप्शन इसमें था ही नहीं। कई जगह 18 भी मिल जाएगा, लेकिन हरदेव बाहरी वगैरह किताब में बोलियों की संख्या 17 ही दिखाई गई है। तो 5 सॉलिड क्वेश्चन अब तक विवादित नज़र आ रहे हैं हिंदी तक में। इसके बाद अंग्रेज़ी में तो उतना जो है अभी विवाद नहीं आया है बच्चों की तरफ से। उर्दू में भी उर्दू वाले अपना देख लें। पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन हैं, संस्कृत में भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस पर अभी चर्चा चल रही है, ठीक है। पर्यावरण में भी अगर देखा जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन विवादित हो सकते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पर्यावरण में किस में क्या किया गया है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड रुकिएगा। संविधान सभा, राष्ट्रीय गान, बायो, ठीक है, जैवमंडल का घटक, कवक, ग्रीन पीस और आर्सेनिक, पश्चिमी घाट, वन्यजीव सुरक्षा, वायुमंडल, ऊपरी सीमा, शांत घाटी, एलपीजी, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, मकर रेखा, इकोसिस्टम। ये देखिए, ये क्वेश्चन इसमें विवादित है। इसमें आप देखेंगे पीएनपी ने जो उत्तर ईवीएस में माना है क्वेश्चन नंबर 141 में, वो माना है मांसाहारी। लेकिन कई जगह आपको जीवाणु भी, खाद्य श्रृंखला जो घास भूमि क्षेत्र का परितंत्र है, इसमें जीवाणुओं को उच्च स्तर पर माना गया है। तो 1 और 2 दोनों में विवाद होगा, इसके भी साक्ष्य आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। और एक इसमें WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड वाइड फंड, तो पीएनपी ने इसका उत्तर माना है पहला विकल्प। अभी आपको इसके लिए नंबर मिला है। तो ये 7 क्वेश्चन विवादित हो गए, ठीक है। 7 प्रश्न टोटल मेरी नज़र में विवादित हैं। और अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन विवादित हैं, मेरे हिसाब से इन 7 में 4 कॉमन नंबर फिक्स हैं, यानी जिनका 86 बन रहा है वो पास हो सकते हैं। चाहे कोर्ट, ये तो पेपर पक्का जाएगा, ये कंफर्म हो गया। जिस तरह से पेपर रिपीट किया है 2017 में अगर हम बात करें तो 4 बार उत्तर कुंजी में संशोधन हुआ है और 3 बार रिजल्ट लगभग लॉन्च हुआ है, 3 बार रिजल्ट आया है इसका। तो अब इस बार भी देखने वाली बात होगी कि कितने बार उत्तर कुंजी संशोधित होती है और कैसा रिजल्ट आता है।
प्रश्नों की सूची और उनके साक्ष्य बहुत जल्दी एग्जाम मास्टर चैनल आपको प्रोवाइड करवा देगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का, और आगे आप भी तैयारी जो है बनाए रखें। कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर तक कॉमन बढ़ेगा। कौन कौन से प्रश्न और उनके प्रूफ ये बताएंगे। आपत्तियों के लिए ज़रूर जो है हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।